नवरात्रि का वो 9 दिन जब संपूर्ण ब्रह्मांड माँ दुर्गा की आराधना में डूब जाता है। हर एक दिन विशेष स्वरूप की पूजा होती है और उन 9 रूपों में चौथे दिन पूजा होती है कुष्मांडा देवी की, वो शक्ति जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अद्वितीय और अत्यंत तेजस्वी है। उनका शरीर सूर्य के समान प्रकाश बताया गया है। वो अष्टभुजाधारी है, यानी माँ कुष्मांडा देवी के 8 हाथ हैं। उनके हाथों में अलग अलग दिव्य आयुध और वस्तुएं सुशोभित हैं। पहले हाथ में कमंडल जो तपस्या और संयम का प्रतीक है, दूसरे हाथ में धनुष और तीसरे हाथ में बाण जो धर्म की रक्षा का संदेश देता है। चौथे हाथ में कमल जो शुद्धता और सृजन का प्रतीक है। पांचवें हाथ में अमृत कलश जो जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। छठे हाथ में चक्र जो समय और कर्म चक्र को घोतक है। सातवें हाथ में गदा जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है और आठवें हाथ में जपमाला है जो साधना और अध्यात्म की राह दिखाती है। माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर सदा मधुर मुस्कान रहती है, जैसे उनकी हंसी से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई हो। उनकी आभा ऐसी है कि भक्ति उनके दर्शन मात्र से ऊर्जा और आत्मबल का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि माँ कुष्मांडा को सृष्टि की अधिष्ठात्री और ऊर्जा की जननी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब संसार की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर अंधकार था, तभी एक दृश्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से उत्पन्न हुई माँ कुष्मांडा। उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से सूर्य मंडल की रचना की। कहा जाता है कि सूर्य का तेज माँ कुष्मांडा का ही देन है और यहीं से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसलिए माँ कुष्मांडा देवी को ब्रह्मांड का अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा का विशेष महत्व है। चौथे दिन सूर्योदय के समय से ही भक्त स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर माँ की आराधना का आरंभ करते हैं। मान्यता है कि इस दिन की पूजा से साधक को अपार ऊर्जा और आयु प्राप्त होती है। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। उसके बाद प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित की जाती है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप किया जाता है। माँ कुष्मांडा को गेंदा और कमल के फूल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भक्त उनके चरणों में ये फूल अर्पित करते हैं। पूजा के समय माँ की आरती गाई जाती है और भक्त दुर्गा सप्तशती या देवी भागवत पुराण का पाठ करते हैं, जो जीवन में अत्यंत प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक पूर्ण श्रद्धा और नियम से इस दिन की पूजा करता है, उसको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही उसके जीवन में आयु, यश और बल की वृद्धि होती है। यह पूजा केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और उन्नति के लिए है। इस दिन की आराधना से सूर्य देव की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। चौथे दिन की पूजा को ऊर्जा का साधना का दिन कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि उनकी उपासना से जीवन में हर प्रकार की ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मकता का संचार होता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी है। माँ कुष्मांडा देवी की आराधना करने से साधक के जीवन से अज्ञान और अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान प्रकाश रूपी आत्मबल का उदय होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ अपने भक्तों को रोग मुक्त करती है और उनके भीतर की नकारात्मकता को दूर कर देती है, उन्हें नई ऊर्जा और नई जीवन शक्ति प्रदान करती है। सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्त के जीवन में आयु, आरोग्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही आत्मविश्वास और कार्य क्षमता की बढ़ोतरी होती है। माँ कुष्मांडा की आराधना केवल सांसारिक लाभ ही नहीं देती है, बल्कि साधक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देती है। भक्त मानते हैं कि माँ कुष्मांडा की साधना से साधक की सभी परेशानियां दूर हो जाती है और वह एक शांत, संतुलित तथा समृद्ध जीवन जी पाता है। आस्था यह भी है कि जिस प्रकार माँ कुष्मांडा ने अंधकार से ब्रह्मांड की रचना की, उसी प्रकार माँ कुष्मांडा भक्त के जीवन में छाए अंधकार को दूर कर देती है। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद ऐसा है कि मनुष्य निराशा से
आशा की ओर, कमजोरी से शक्ति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा को ऊर्जा, सृजन और समृद्धि की साधना कहा जाता है। भक्त जब सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं तो उसे न केवल सांसारिक सफलता प्राप्त होती है बल्कि आत्मा को भी शांति और संतोष की अनुभूति होती है। नवरात्रि का चौथा दिन हमें यह संदेश देता है कि सृष्टि की हर रचना, हर ऊर्जा और हर जीवन माँ कुष्मांडा की मुस्कान से ही जन्मा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। जय माता दी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।